छोटे सुअर। बहुत समय पहले की बात है। एक 3 छोटे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी माँ ने कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर खुद बनाओ और अपनी जिंदगी संभालो। लेकिन याद रखना, मेहनत और समझदारी से काम लेना। तीनों छोटे सुअर अपनी माँ को अलविदा कहकर निकल पड़े। पहला छोटा सुअर और घास फूस का घर। पहला छोटा सुअर आलसी था। वह जल्दी से अपना घर बनाकर खेलना चाहता था। चलते चलते उसे एक किसान मिला जिसके पास घास फूस घास का ढेर था। सुअर ने विनती की, कृपया मुझे कुछ घास फूस दें ताकि मैं अपना बना सकूं। किसान ने दे दिया और सुअर ने जल्द ही अपना घर बना लिया। अब मैं आराम कर सकता हूं और खेल सकता हूं, उसने खुशी से कहा। लेकिन तभी एक बड़ा डरावना भेड़िया वहां भूखा था और सुअर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने दरवाजे पर ठक ठक की और गरजते हुए कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। सुअर डर गया, लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, मेरे चेहरे के छोटे छोटे बालों की कसम, और बोला, तो फिर मैं फूंक मारूंगा, जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने जोर से हौंफ पफ मारी और देखते ही देखते पूरा घास फूस का घर गिर गया। डरा हुआ पहला सुअर भागकर अपने भाई के चला गया। दूसरा छोटा सुअर और लकड़ी का घर। दूसरा छोटा सुअर थोड़ा समझदार था, लेकिन वह भी जल्दी काम खत्म करना चाहता था। उसने एक लकड़हारे से लकड़ियां ली और उनसे लकड़ी का घर बना लिया। ये घास फूस से मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा, उसने सोचा। लेकिन तभी पहला सुअर दौड़ता हुआ आया। भाई, भेड़िया आ रहा है। दूसरे सुअर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िए ने दरवाजे पर दस्तक दी और गरजा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। दोनों सुअरों ने कांपते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, हमारे चेहरे के छोटे छोटे बालों की कसम। भेड़िया हंसा और दहाड़ा, तो जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने हौंफ मारी, पफ मारी और पूरी ताकत से फूंक मारी। लकड़ी का घर चरमराया और गिर गया। दोनों छोटे सुअर डर के मारे दौड़कर अपने बड़े भाई के घर भाग गए। तीसरा छोटा सुअर और ईंटों का मजबूत घर। तीसरा छोटा सुअर बहुत और मेहनती था। उसने सोचा, अगर मुझे सुरक्षित रहना है तो मुझे एक मजबूत घर बनाना होगा। उसने ईंटों और सीमेंट से एक मजबूत घर बनाया। उसे बनाने में समय लगा, लेकिन जब घर तैयार हुआ तो वह बहुत मजबूत और सुरक्षित था। तभी उसके दोनों भाई भागते हुए आए और चिल्लाए, भेड़िया आ रहा है। तीसरे सुअर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही पलों में भेड़िया दरवाजे पर आ गया। उसने जोर से ठक ठक की और गरजा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। तीनों सुअरों ने मिलकर जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, हमारे चेहरे के छोटे छोटे बालों की कसम। भेड़िया गुस्से से चिल्लाया, तो फिर मैं फूंक मारूंगा, जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा गिरा दूंगा। भेड़िए ने पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन ईंटों का घर टस से मस नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, पफ, लेकिन घर हिला भी नहीं। भेड़िया थक कर पसीने से तरबतर हो गया। गुस्से में भेड़िया छत पर चढ़ गया। अगर दरवाजे से नहीं जा सकता तो मैं चिमनी से अंदर घुसूंगा, उसने सोचा। लेकिन तीसरा सुअर बहुत होशियार था। उसने जल्दी से आग जलाकर चिमनी के नीचे एक बड़ी हंडिया में गर्म पानी रख दिया। भेड़िया धीरे धीरे चिमनी से नीचे आया, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, उबलते पानी में जा गिरा। आह, बचाओ! भेड़िया चिल्लाया और जलती हुई पूंछ लेकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसने कभी उन सुअरों को परेशान नहीं किया। खुशहाल अंत। तीनों सुअर खुशी से गले मिले। हमारा भाई सही कहता था, मेहनत और समझदारी से काम लेना चाहिए, पहले और दूसरे सुअर ने कहा। तीसरा सुअर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मेहनत करोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। इसके बाद मिलजुल कर खुशी खुशी अपने मजबूत ईंटों के घर में रहने लगे। कहानी से शिक्षा 1. मेहनत और समझदारी का फल मीठा होता है। 2. आलस्य और शॉर्टकट अपनाने से नुकसान होता है। मुश्किलों से बचने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए।